So, welcome, friends, and very good evening. Uh, this session is in continuation to the part one of the session. अगर जो मार्केट एनालिसिस सीरीज हमारी है नेक्स्ट वीक के लिए उसमें हम पार्ट टू आज के लिए डिस्कस करेंगे फॉर दिस अपकमिंग वीक. सो पहले वीक अगर पहले वीडियो को और पहली सीरीज को आपने नहीं देखा है तो यू शुड गो देयर एंड सी वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू इट फ्रॉम हियर. सो आई विल पुट दैट लिंक ओवर इन द फर्स्ट वीडियो का भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा. ओके, सो टू स्टार्ट ऑफ विथ हमने लेट मी गिव यू अ स्मॉल समरी कि पार्ट वन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया. पार्ट वन वाज टोटली फोकस कि हम लोग जो है बड़े लॉन्ग टर्म जो वेल्थ क्रिएशन को जो हम सुनते हैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. वो क्यों नहीं कर पाते करके वो रीजंस को भी साइट किया उसमें. और कैसे हमारी आंखों के सामने जो चीज है हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है. वहां पे हम लोग नहीं निकलते जस्ट बिकॉज कि अगर हम लोगों ने हायर पीक पे लिया है या कुछ ऐसे प्राइस पे लिया है जिससे कि प्राइस अभी बहुत नीचे है, तो हम लोग वेट और होप में बैठे रहते हैं कि वो प्राइस आएगा तो उसके बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लूंगा. तो मार्केट नेवर नोज कि हु यू आर, कि आप प्रॉफिट में हो आप लॉस में हो. मार्केट हैज इट ओन कोर्स ऑफ रिवॉर्डिंग यू. एंड वो जो है सबसे बड़ी जो पेश मेरा जो पर्सनल बिलीफ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट इज फर्स्ट योर सेल्फ डन होमवर्क विच इज नथिंग विच विल ब्रिंग यू इन टर्न कन्विक्शन. उसके बाद आपके पास वो पेशेंस होनी चाहिए कि आप उस प्राइस पॉइंट्स कहाँ पे उसको ऐड करना है, टेक्निकली आप देख सकते हो पिरामिड करने के लिए. और वो पेशेंस होना चाहिए उसको राइड करने के लिए वो ट्रेंड को. तो अगर हम उस राइड नहीं कर सकते उस ट्रेंड को, अगर हमने ढूंढ भी लिया कुछ अच्छी चीज, कोई अच्छा बिजनेस ढूंढ लिया, मैंने पूरा रिसर्च किया, मैं हर जगह कॉन कॉल सुना, उनकी प्रेजेंटेशन देखा, उनकी एजीएम्स अटेंड किया, सब कुछ समझा, मेरे को मैनेजमेंट पे भरोसा है, and still I lose my patience to ride the entire trend because I have learned these things hard way. मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था, ये बता के किसी का सुन के वी कैन नॉट इम्बाइब इन आवर स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी. जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी जब तक हम ठोकर नहीं खाते तब तक हम लोग नहीं सीखते. तो ये सब जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इट इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस. एंड द इंटेंशन हियर इज टू रिड्यूस योर लर्निंग कर्व बाय शेयरिंग दीज लाइव एग्जांपल्स. ठीक है. तो हम लोग वो देखेंगे कि हम लोग जो है वो ट्रेंड्स बड़ों को कैसा कैप्चर कर सकते हैं, वो हमने पार्ट वन में डिस्कस किया. कैसे उनके साथ इंटैक्ट रहें और कब हमें निकलना है, वो स्ट्रेटेजीज भी काइंड ऑफ यू कैन से इन द पार्ट वन कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हम लोगों को निकल जाना चाहिए. वी शुड नॉट बी मैरिड टू अ स्टॉक और दिस थिंग business. Till the time it is performing we should be there. Once you see any depreciation or depression in the performance, you can plan your exit strategy. Or your exit strategy ideally should be upfront planned. कुछ वो चीज क्राइटेरियाज मीट होते हैं तो यू शुड बी एग्जिटिंग दैट बिजनेस. तो ये सब चीज हमने डिस्कस की. उसके बाद हमने सारे सेक्टर्स, कैसे सेक्टर्स में मल्टी ईयर ब्रेकआउट होते हैं, कैसे वो परफॉर्म कर सकते हैं या कैसे हिस्ट्री में उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने सारा सेक्टोरल ग्लांस किया हर सेक्टर को. and we refer to the BSE data, BSE indices, because BSE का डेटा जो है वो ज्यादा है as compared to NSE जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है. so we have more data to analyze. ठीक है. तो ये सब चीज जो हमने पार्ट वन में डिस्कस की, और पार्ट टू में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग ये फोकस के साथ इस पार्ट टू को शुरू करेंगे कि हम लोगों के पास दो वेज है जिस तरह से हम यूनिवर्स ऑफ स्टॉक मार्केट में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कितने स्टॉक्स या कितने सेक्टर्स को फॉलो करना है. और उनको साथ उनको ऑब्जर्व करना, उनमें देखना है कि क्या हलचल हो रही है. तो डे टू डे बेसिस के बजाय अगर आपको वेल्थ क्रिएशन देखना है, आपको ये समझना है कि हो क्या रहा है उस सेक्टर में. और वो सेक्टर में जानने के लिए या तो आपका उसका लिस्टेड इंडाइस होना चाहिए, जैसे कि जो हमने पार्ट वन में सारे डिस्कस किए. कुछ सेक्टर्स या कुछ थीम्स ऐसी हैं जो कि अभी अपकमिंग थीम्स हैं अभी करंट मार्केट एनवायरनमेंट में, विच आर गोइंग टू लास्ट फॉर द कमिंग फ्यू ईयर्स. लेकिन उसका कोई इंडाइस नहीं है, तो हम लोग उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, हमें स्टॉक्स कैसे पता चलेंगे. फॉर दैट रीजन ओनली दिस इज द सेकेंड पार्ट वेयर यू विल गेट टू नो ऑल दिस, कि आप कैसे उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे आपको इंटर्न ये पता चल सकता है कि आप जो है किसी एक थीम को राइड करने के लिए रेडी हैं, या कोई एक सेक्टर जो है ओवरऑल आपको एक ट्रेंड चेंज दिखा रहा है कि काफी टाइम के बाद आ रहा है ये सेक्टर, रिवाइवल हो रहा है इसमें. तो वो सब चीज कैसे पता चलेगी. बिफोर दैट आई विल पुट अ disclaimer: whatever we are trying to discuss here is purely with an intent for educational purpose.
जो भी स्टॉक स्पेसिफिक्स अगर हम लोग एक रेफरेंसेस लेते हैं तो दे शुड नॉट बी कंस्टिट्यूट बाय एनी मींस एज अ बाइंग और ए सेलिंग रिकमेंडेशन और एनी सॉर्ट ऑफ थिंग. So for that, please consult your financial advisor for making any kind of decision making and putting your hard-earned capital into the markets. तो अब जो है इंडाइस नहीं लिस्टेड है तो कैसे हम लोग देखेंगे कि स्टॉक्स कैसे और कैसे सेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे. उसके लिए यू विल गेट अ वेरी मच हेल्प फ्रॉम आवर ट्विटर हैंडल. तो वहां पे व्हाट आई नॉर्मली डू इज आई कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट वो आई यूज इट फॉर माय ओन पर्सनल रिसर्च एंड व्हाट यू कॉल इट एज एनालिसिस. सो आप लोग ये देखेंगे ना तो मैं यहाँ पे डेली जो है एवरी ईओडी एंड ऑफ द डे जब मार्केट क्लोज हो चुका होता है उस डे पे पर्टिकुलर कौन से स्टॉक्स ने जो ब्रेकआउट दिया है दैट आई शेयर इन अ पब्लिक डोमेन as well as we have weekly and monthly breakouts which are normally as a part of our newsletter which we normally share with our fellow subscribers. So this is how you will get to know कि कहाँ पे जो है वो परफॉर्मेंस आ रहा है, कहाँ पे जो है सेक्टर डेली जो है ब्रेकआउट हो रहा है. अगर आपके एक सेक्टर के स्टॉक्स डेली बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो ब्रेकआउट दे रहे हैं या मंथली अगर आप देखते हैं या वीकली देखते हैं सो यू विल गेट टू नो कि वो कौन सा सेक्टर है जो कि परफॉर्म कर रहा है. अगर ठीक है तो उसके बेसिस पे दिस इज द अदर अप्रोच जहाँ पे आपको इंडाइस नहीं मिलेंगे लिस्टेड. आपको सेक्टर का कुछ पावर है कैपिटल गुड्स है वो सब देखने को नहीं मिलेगा. बट यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट शेयर हो रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस यू वॉच और मॉनिटर इट फॉर से 1 month or 2 months. Maybe I don't know people would have indirectly got benefited out of this data sharing in the past as well. So उस केस में आपको क्या रहेगा कि आप इसको डेटा को अगर आपके पास टाइम नहीं है यू डोंट हैव टाइम और यू डोंट हैव स्किल एनफ टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट तो आप लोग जो है इस डेटा को यूज कर सकते हैं विच इज नॉर्मली शेयर्ड एवरी डे ऑन ट्विटर हैंडल आफ्टर ईओडी based on our analysis. And the same things at times we are sharing it on our Telegram channel as well. So I hope that these kind of sharings which are purely with an intent of reducing your learning curve can help you in one way or other way to at least be knowing about what is happening in the markets once you are not either you are a passive investor or you are not actively monitoring it on a regular basis. तो देखते हैं. अभी सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने रियलिटी इंडेक्स देखा था राइट. सो रियलिटी में यू विल गो विद द कन्वेंशनल वे के जो है ओबेरॉय रियल्टी है जो डीएलएफ है जो ब्रिगेड है शोभा है सनटेक है ये जो सारे जो नाम मैं ले रहा हूँ अगर आपने इनके पिछले 1 या 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स की अगर उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री सुनी होगी या उनका रिजल्ट्स को अगर जरा सा भी थोड़ा टाइम देके पढ़ा होगा तो एक चीज क्लियर है कि दीज आर रिपोर्टिंग मल्टी ईयर और मल्टी क्वार्टर हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स. सो अगर आपका रियल स्टेट को रिवाइव करना है या काफी टाइम के बाद अगर 14-15 साल का ब्रेकआउट हो रहा है तो उसमें जो है आपके एलाइड जो सेक्टर है जिसको कि हम बोलते हैं मैं पर्सनली बोलता हूँ और आप कहीं जगह पे सुनेंगे होम इम्प्रूवमेंट थीम एज अ सेक्टर जो है वो प्ले करने का चांस या प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है. अब अगर आप उसमें जाएंगे तो एक सबसे पहला आपका केबल्स हो सकता है. ठीक है जो हम वायरिंग होती है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की केबल्स है या पीवीसी की पाइप्स हैं पाइप्स केबल्स और अगर आपका जो देखेंगे प्लाईवुड काइंड ऑफ स्टफ है तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी एलाइड सेक्टर्स भी परफॉर्म करेंगे. आपका जो है ये मार्बल या सिरामिक्स है ये भी अच्छा से परफॉर्म करेगा. तो लेट मी शो यू हाउ दिस कैन बी सीन फ्रॉम द चार्ट्स और ट्रैक कि कौन सी थीम प्ले आउट कर सकती है. तो होम इम्प्रूवमेंट थीम में अगर हम लोग सेरामिक से यूज करेंगे सो यू कैन गो टू कजारिया राइट. इफ यू गो टू द कजारिया सॉरी तो कजारिया में अगर आप मंथली चार्ट पे जा रहे हो सो यू कैन सी मल्टी ईयर के अगर चार्ट पे आप देख रहे हो यहाँ पे तो इट इज कंटिन्यूअसली ना अप ट्रेंड हायर हाइज एंड हायर लोस. तो ये कजारिया से आपने स्टार्ट किया एंड देन यू गो टू से सोमानी सिरामिक्स. आपको देखने को मिल रहा है कि ये भी जो है ये करीबन ऑल टाइम हाई के आसपास से आ रहा है और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के एक फ्रेश ब्रेकआउट देने की चांस ये प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है. इसी को अगर आप लोग फिर से आगे इसी थीसिस को लेके चलते हैं एंड देन यू गो टू से पुकरना सेम सेम मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप सेरामिक्स को ट्रैक कर रहे हो और आप सेरामिक्स में देख रहे हो कि आपका पुकरना भी जो है वो ऑल टाइम हाइक पे चल रहा है राइट.
सेम अगर आप जाते हो HSIL को देखते हो, राइट, आपको ये भी चीज देखने को मिल रही है कि HSIL भी जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास है। सो व्हाट ऑल दिस इज इंडिकेटिंग, इसी सेक्टर का एक और अगर स्टॉक हम देखते हैं, ओरिएंट बेल्ट, तो ये सारी चीज क्लियरली पता चल रही है आपको। किसी फंडामेंटल्स आपको ये नहीं देखना कि मोरबी जहाँ पे कि टाइल्स और जो सिरामिक्स का मेजर काम है गुजरात में, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे उनका जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, जो गैस है, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन उनको बीट कर रही है, वो अपने कस्टमर्स को जो है अपने इंक्रीज रॉ मटेरियल प्राइसेस या उनके जो मार्जिन है वो इंक्रीज जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो पास ऑन कर सकेंगे कि नहीं, उनके मार्जिन्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। दिस ऑल दीज थिंग्स मतलब फंडामेंटली यू डोंट इवन हैव टू बी गोइंग इनटू दो सॉर्ट ऑफ एंट्री केसेस। आपको क्लियरली हर उस चीज का जो सेक्टर रिलेटेड चार्ट है, ये सब सेक्टर आप बोल सकते हो, मेन रियल एस्टेट में आपको ये चीज दिख रही है कि आपको ये जो है क्लियरली बता रहा है कि जो मतलब हर सेरामिक्स का स्टॉक जो काइंड ऑफ ऑल टाइम हाई के आसपास है। मतलब जो रियलिटी की हम लोग देख रहे हैं, तो ये एलाइट सेक्टर या जिसको होम इम्प्रूवमेंट थीम है, इसको भी आप देख सकते हैं कि दिस इज क्लियरली विजिबल कि यहाँ पे जो एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड। उसी तरह से अगर हम लोग इसी चीज को लेके चलते हैं तो सेम चीज आपको देखने को मिलेगी पाइप्स में। तो आप एस्ट्रल को जाके देखिए, जो कि लीडर है इसमें। एस्ट्रल का देखेंगे तो आप सीधा आपको कंटिन्यूअसली दिख रहा है, अभी एक कंसोलिडेशन में चल रहा है आफ्टर अ डिसेंट रन अप। एस्ट्रल के बाद अगर आप देखेंगे तो जो है आपका प्रिंस पाइप है। तो प्रिंस पाइप में अगर आप जाएंगे तो आपको प्रिंस पाइप में भी वही सेम चीज दिखेगी कि ऑल टाइम हाई के बाद में कंसोलिडेशन के आसपास मतलब कंसोलिडेट कर रहा है अच्छा खासा। एकदम से जो रन अप आता है वो भी मार्केट में सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इट्स मोर और लाइक इन अ फ्लैग पैटर्न राइट नाउ। तो ये जब ब्रेक करेगा इस रेंज को, तो ये जो है काइंड ऑफ फ्लैग की रेंज में चल रहा है, और ये पोल है उसका, और ये जो है उसका वो फ्लैग पैटर्न की तरह ये दिख रहा है अभी। ये भी कंसोलिडेशन में चल रहा है बट आफ्टर डिसेंट रन अप। तो ये सब चीजें जो है हम हमारे को पाइप्स के बारे में, आप KPL अपोलो देखो फिर, मतलब ये स्टॉक्स अगर आपको, और ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेंगी अगर हम आप कंटिन्यूअसली हमें फॉलो कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी नॉर्मली शेयर इट ऑन अ EOD बेसिस, कि मार्केट क्लोज होने के बाद कहाँ कहाँ पे ब्रेकआउट फ्रेश जो है वो आज डेली बेसिस पे आए हैं, वीकली मंथली, ये सब चीजें हम लोग पर्सनली आई यूज इट फॉर माई ओन रिसर्च। So this is how I want that everybody can get benefited out of it. Just monitor that thing. You don't have to take any decision. अगर आप लोग डेली उस डेटा को अगर जस्ट गो थ्रू भी कर रहे हैं ना, यू विल बाय योरसेल्फ एट गिवन पॉइंट इन टाइम आफ्टर फ्यू डेज एक्नॉलेज कि कहाँ पे रोज रोज आपको सेम चीज देखने को मिल रही है, कि वही सेम जो है वो 52 वीक हाइक्स बन रहे हैं, पोलो पाइप्स है। सो एवरीथिंग इज बीन क्लियरली विजिबल। अब यहाँ पे ये भी कंसोलिडेट अगर एक बहुत ही ज्यादा डिसेंट रन अप था, उसके बाद में कंसोलिडेशन चल रहा है। फिर अगर आपका अगर होम थीम प्ले कर रही है, होम रिफर्बिशिंग, तो उसके केस में आपको केबल्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो केबल्स के केस में अगर आपको जाना है तो लीडर्स के पास जाइए आप। पॉलीकैब देखिए आप पहले सबसे। अगर आपको पॉलीकैब का स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई पे दिख रहा है, तो मतलब यही भी चीज उस चीज को कंफर्म कर रही है। काफी अच्छी मंथली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट कर रहा है आफ्टर डिसेंट रन अप, व्हिच इज अ वेरी हेल्दी साइन। रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन कि वो जो है हाई लाइकली पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है ट्रेंड कंटिन्यू होने की, और डिसेंट अपसाइड इज स्टिल विजिबल बेस्ड ऑन द चार्ट्स प्योरली। आप इसी सेक्टर का दूसरी कंपनी को देखिए, अगर आप KEI इंडस्ट्रीज, तो KEI इंडस्ट्रीज में भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रैक इट। सीमेंट पे जाइए आप, अल्ट्राटेक को देखिए। अल्ट्राटेक जो है वो 52 वीक हाई के आसपास, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, कंसोलिडेट कर डेफिनेटली। ये सब जो थीम का जो पार्ट है, ये लाइट सेक्टर्स, ये सारे ऑलरेडी इतना पास में एकदम सिंगल साइडेड रन अप दे चुके हैं कि नाउ इट इज अ हेल्दी साइन के दीज आर कंसोलिडेटिंग। और 13 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास अगर मिलता तो आई ऑलवेज से कि दिस इज अ बार्गेन। मतलब उस टाइम पे रिस्क जो है वो बहुत ही लो हो जाता है और रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। इसी सेक्टर का JK सीमेंट पे जाइए आप, तो यू कैन सी कि JK सीमेंट भी जो है आपको दिखा रहा है कि इतने बड़े रनअप के बाद फिर से वो भी कंसोलिडेट हो रहा है। इसके हिसाब से फिर अगर आप जाएंगे तो इंडिया सीमेंट जो है मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दे रहा है अभी इतने सालों के बाद, राइट। सो इट इज जस्ट एट द कस्प ऑफ गिविंग अ फ्रेश ब्रेकआउट ऑफ मल्टी ईयर्स। तो ये जो चार्ट है, अगर आप देख रहे हैं मंथली चार्ट है ये आपका,
ये कितनी स्टिफ रेजिस्टेंस है यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, तो ये पास्ट में कितनी स्टिफ रेजिस्टेंस रही है, राइट। और यहाँ पे अभी क्लोज नहीं दिया है मंथली का, आने वाले एक महीने में बेस्ड ऑन वन से और सीमेंट सेक्टर ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम टर्न्स बुलिश। तो ये भी जो है आपको एक अच्छा डिसेंट अपसाइड क्लियरली दिखा रहा है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट के आसपास है। जो भी आप स्टॉक्स देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर सीमेंट के सारे स्टॉक्स हाई मार रहे हैं तो सीमेंट में कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर आपके केबल्स के स्टॉक सारे हाई मार रहे हैं तो कुछ ना कुछ चल रहा है। वो सिंपल, अगर आप प्लाईवुड पे चलिए, सेम चीज हम लोग देखते हैं कि सेंचुरी प्लाई में क्या हो रहा है, जो आपको लिस्टेड कंपनीज पता होंगी। डेली, सॉरी, डेली आप हमारे चार्ट्स, मतलब उसमें रिसर्च में जो हम ईओडी शेयर करते हैं ऑन ट्विटर हैंडल, सो यू विल गेट टू नो कि कहाँ हलचल हो रही है, कहाँ मूवमेंट हो रही है, कहाँ डेली के ब्रेकआउट हो रहे हैं, कहाँ मंथली के ब्रेकआउट हो रहे हैं। और ये जो ब्रेकआउट है, दिस गिव्स यू एटलीस्ट द नेम्स ऑफ दोज बिजनेसेस। उसके बाद में अगर वो कोरिलेशन में उसके सारे ही स्टॉक्स एक पर्टिकुलर सेक्टर के चल रहे हैं, 52 वीक हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे, दैट गिव्स यू क्लियर इंडिकेशन कि दिस इज द प्लेस वेयर यू शुड बी आइडली। कब लेना है एंट्री, कहाँ लेना है, कितना लेना है, कब निकलना है, ये सारी चीजें जो है सोल डिस्क्रिप्शन आपके पे होंगी, आपके रिस्क एपेटाइट पे होगी, आपकी समझ पे होंगी। इट मे बी टेक्निकल्स और इट मे बी फंडामेंटल्स, बी अ रेशनल ऑफ योर एंट्री और एग्जिट। तो सेंचुरी प्लाई देखिए, ग्रीन पैनल देखिए। तो ये जो सब चीजें हैं आपको क्लियरली बता रही हैं कि इस पूरे सेक्टर में, अलाइड थीम्स में जो है ये हलचल देखने को मिल रही है। अब अगर आप सेम चीज को देखेंगे तो मतलब अगर हम इसको इंफ्रा का भी पार्ट ले लें, इंफ्रा जो कि मतलब रियल एस्टेट से अलग है, तो इंफ्रा के सारे स्टॉक्स भी आपको काफी टाइम के बाद देखने को मिलेंगे। इंफ्रा तो इवन दो यू स्टिल हैव लिस्टेड, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो केईसी इंटरनेशनल है, दिस इज शोइंग यू ऑल टाइम हाइस। केईसी के बाद में देन इट इज केएनआर कंस्ट्रक्शंस है, राइट। तो ये सारी चीजें जो आप क्लियरली बता रही हैं कि ये मतलब ये इतने इतने टाइम के बाद आ रही हैं, इतने ब्रेकआउट हो रहे हैं मल्टीपल ईयर्स के। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रैम की इंफ्रा है, तो रैम की इंफ्रा भी जो है मल्टी ईयर का ब्रेकआउट देने के वर्ष पे है, राइट। तो एक काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न भी दिख रहा है, जिसे हम यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं, वो भी मंथली चार्ट पे। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न डेवलप होता है, हायर इज द रिलायबिलिटी ऑफ इट फॉर द प्रोबेबल पैटर्न माइलस्टोन, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं इन टेक्निकल एनालिसिस। उसका सस्टेन करने का जो ड्यूरेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है इस ब्रेकआउट का, दैट इज मच मोर हाई। सो उसके बाद में अगर हम लोग सेम देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए, सो मैन इंफ्रा को देख सकते हैं। तो मैन इंफ्रा इज द नेक्स्ट दिस थिंग। सो मैन इंफ्रा को अगर हम लोग देखते हैं, सो मैन इंफ्रा को आप देखिए कितना ब्यूटीफुली इसने यहाँ पे मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया इन अक्टूबर 21, और उसके बाद सिंगल साइडेड रन अप। बट वही चीज है कि यहाँ पे आपको घुसना हर लेवल पे नहीं है। आपको ये प्लान करना है कि आपको एक डिसेंट सा पुल बैक कहीं पे भी मिलता है अगर छोटे टाइम फ्रेम पे, एंड यू आर फाइंडिंग इट कन्वीनियंट नियर बाय टू द यू नो बेस्ड ऑन योर टाइम फ्रेम, जो भी आप मूविंग एवरेज या कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज करते हैं प्रॉब्ली टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन और द ट्रेंड ऑफ द मार्केट और द सेक्टर और द स्टॉक, वहाँ पुल बैक के आसपास में एक डिसेंट लोकेशन पे मिलता है जहाँ पे आपको फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, देयर यू हैव टू एंटर। अब इसी का मैं आपको एक केस स्टडी के लिए आई विल रेफर इट टू एज पीएनसी इंफ्रा। जब हम वन साइडेड देखते हैं ना, चीज ऊपर चल रही है, तो फोमो की वजह से हम लोग कहीं पे भी एंटर करने के लिए रेडी रहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर से सेक्टर से ही यहाँ पे इट वाज गोइंग इन अ सिंगल डायरेक्शन, मतलब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो चलना शुरू हुआ हल्की, एक थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के बाद इट हैज बीन कंटिन्यूअसली इन अ सिंगल डायरेक्शन। अब जो इसका पुल बैक भी है वो उतना सॉरी डीप दिख रहा है हमें। मतलब 3 महीने से जो है, अगर आप देखिए किसी ने गलती से भी इस कैंडल में कहीं पे भी एंटर किया है इन द कैंडल ऑफ सितंबर 21, किसी भी प्राइस पॉइंट पे, वो जो है वो फ्रस्ट्रेशन लेवल उनका बहुत ही ज्यादा पीक पे होगा, क्योंकि 3 महीने से कुछ चला भी नहीं है और उनकी प्राइस से नीचे भी है करीबन करीबन 10-15%, 10% से 15%। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान योर एंट्रीज। और अभी जो है ये देखिए 13 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास था लास्ट मंथ, और अभी जो है करंट ऑनगोइंग मंथ जिसका क्लोज होगा अभी कल, वहां पे जो है हम इसको देख रहे हैं कि फिर से अब जो है लग रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू होने की उस पे है, पुल बैक कंप्लीट हो चुका है। सो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर एंट्रीज, डोंट चेज एवरी रनिंग स्टॉक।
which is running like madly, और उसमें there is no tomorrow, even on quality stocks also I will say mean reversion जो है most of the times it works. You have to wait patiently for that pullback. अगर आपको ये पता है कि मुझे इस स्टॉक में एंट्री लेना है तो कभी भी घुसने की जल्दी नहीं करिए, पेशेंटली बैठिए, अपने लेवल्स तक स्टॉक को आने की वेट करिए. दीज आर द थिंग्स वेयर एवरीबडी गेट्स स्टक्स एंड देन इट विल बी मोस्टली अनाउंस्ड एंड ऑल दैट कि भैया गैम्बलिंग गैम्बलिंग डेन है, स्टक कर देते हैं और लॉसेस बुक करेंगे. वी विल हैव अ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ द कैपिटल मार्केट. मार्केट्स जो है इट्स इक्वल फॉर एवरीबडी, इट्स हाउ वी परसीव द मार्केट्स इज अ डिफरेंट थिंग. तो साइकोलॉजिकली हम लोग अगर अपने ट्रेड्स को समझेंगे, हम अपने टाइम फ्रेम को समझेंगे, कहाँ पे घुस रहे हैं, कहाँ पे निकलना है, हम अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड को समझेंगे कि हम ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं तो कौन से ट्रेडर हैं, कितनी ड्यूरेशन के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं या ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, व्हाट इज माई क्वांटम ऑफ स्टॉप लॉस कि कहाँ पे मुझे निकलना है, रिस्क मैनेजमेंट है. तो वो जो सारी चीजें, रिस्क प्रोफाइल मेरा क्या है, मेरी रिस्क एपेटाइट कितनी है, मेरा इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से क्या कोई गोल रिलेटेड है, इफ एट ऑल आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई प्लान और मैप सर्टेन गोल विद दिस इन्वेस्टमेंट. तो ये सारी चीजें जो है ये पर्सनली ईच ऑफ अस हैव टू नो अबाउट अवरसेल्व्स. मार्केट में कोई स्टॉप लॉस टारगेट दे रहा है, इवन इंक्लूडिंग इफ आई शेयर एनीथिंग व्हिच आई रिफ्रेन फ्रॉम मोस्टली, टीवी पे देख रहे हैं कुछ भी नहीं है तो दे डोंट नो कि मतलब आपका क्या रिस्क प्रोफाइल है. आप उनके कैपिटल को नहीं जानते हैं कि द पर्सन इज टेकिंग अ 10% बेट से फॉर पीएनसी इंफ्रा, यू डोंट नो देयर कैपिटल. आपके पास 1 लाख रुपए है, उसके पास एक 10 करोड़ का है, उसने 10 करोड़ पे 10% का अगर रिस्क लिया है और आपका जो है 1 लाख पे पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है फॉर सर्टेन 2-3 ट्रांजेक्शन अगर आप ऐसी करते हो और उसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं प्लान करते. दिस इज वेयर हाउ यू हैव टू प्लान थिंग्स. तो इसी तरह से ये तो हुआ इंफ्रा की, और इस तरह से अब अगर आप देखेंगे तो बेवरेजेस इज अ कंजम्पशन. बेवरेजेस अगर हम देखेंगे अल्कोहल सेक्टर्स में, बेसिकली अल्कोहल, वहां पे भी सेम स्टोरी प्ले हो रही है, दिस इज मोर ऑफ अ कंजम्पशन थिंग. एफएमसीजी के बजाय दीज आर द बिजनेसेस व्हिच आर ग्रोइंग, डिसेंट ग्रोथ शो कर रहे हैं. एफएमसीजी के मल्टीपल्स भी बहुत ज्यादा हैं, बट ऐसा नहीं है, बट दे आर स्टिल कंसिडर्ड टू बी डिफेंसिव. वहां पे 80 टाइम्स वी आर रेडी टू पे फॉर से मॉडरेट ग्रोथ ऑफ जस्ट 10, 15, 20 ऑड परसेंट. 15-10% ही है आजकल, तो 20 भी बहुत कम है एफएमसीजी सेक्टर में. वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा है देखने को. मतलब वी गेट कैरिड अवे एंड दे आर कंसिडर्ड एज डिफेंसिव्स. वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है तो बेसिकली एवरीबॉडी ट्राइज टू हाइड इन दैट एफएमसीजी सेक्टर. बट अगर आप देख रहे हैं तो दीज आर द कंजम्पशन, ये और ये रहनी है. मतलब ये यूथ डेमोग्राफिक्स का भी जो बेनिफिट है इंडिया को, वी हैव गॉट अ डिसेंट पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन. नाउ सोशल सर्कल्स आल्सो रिक्वायर दिस काइंड ऑफ गेट टुगेदर्स फ्रीक्वेंटली. तो रेडिको को आप देखिए कितना ब्यूटीफुली, मतलब इट हैज बीन शोइंग यू द ट्रेंड. इसी सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो, आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करना, मतलब स्टॉक से आपको कैसे पता चलेगा, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको हर इस एक एग्जांपल से. These names have got no significance. What I'm trying to showcase or the reason behind it is कि आप सेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक थीम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि चल रही है और क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है बेस्ड ऑन द हिस्ट्री फ्यूचर के लिए. ग्लोबस देखिए, यूएसएल देखिए जो कि लीडर हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स और मैकडॉवेल, यूनाइटेड ब्रूअरीज. यहाँ पे देखिए अभी काफी टाइम के बाद कंसोलिडेशन के बाद अब ब्रेकआउट के लिए रेडी है, फ्रेश ब्रेकआउट के बाद 4 महीने में यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है इसने. दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान एंड प्ले द लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स. कैप्चर करिए इन्हें और बैठे रहिए आराम से. यूबीएल को देखिए, यूबीएल में भी मल्टी ईयर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हुआ है. आई हैव ऑलरेडी बीन पोस्टिंग फ्रॉम past few months continuously in all the 3 platforms where we are. यूट्यूब पे तो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, ट्विटर पे और टेलीग्राम. ठीक है, तो ये एक चीज हो गई. अब अगर आप देखेंगे तो कैपिटल गुड्स का सेक्टर हमने देखा था. अब कैपिटल गुड्स के लिए भी अगर आपको देखना है, आप उसके लीडिंग स्टॉक्स को देखिए. एबीबी को अगर आप देखोगे तो कितना मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दे रहा है. यहाँ पे देखिए कितने मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है, कितने 7 के बाद में ये इसने दिया है, किस में 14 साल का ब्रेकआउट है. सेम चीज आपको सीमेंस में देखने को मिलेगी. ठीक है, सीमेंस का भी वही सेम चीज है.
सीमेंस का ब्रेकआउट देखिए आप कितने साल का है, 7 और 14, वही सेम टाइम पीरियड 21। तो सेम थर्मेक्स का देखिए आप, अगर आपका लिस्टेड इंडेक्स नहीं भी है, अगर कैपिटल गुड्स आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, कैपिटल गुड्स में वी हैव गॉट मल्टीपल सब सेक्टर्स यू कैन कॉल देम एज। तो ये जो बेसिकली इंडस्ट्रियल्स है, तीनों चारों जो दिख रहे हैं, आप अपना एलएनटी को देखिए, इंडेक्स का स्टॉक देखिए क्या मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दे रहा है, और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ओवरऑल। आप एलएनटी को देखिए, एलएनटी का चार्ट आपको क्लियरली बोल रहा है, देखिए और यहीं पे उसको, ये सक्सेसफुल कैसे है देखिए, मल्टीपल टाइम्स इसने 3-4 महीने में इसको रीटेस्ट किया है ब्रेकआउट को, और अब जो है कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए रेडी है एज पर द चार्ट। सो इसी तरह से अगर आप इसका एक और पार्ट देखें, कैपिटल गुड्स इज अ वेरी स्प्रेड आउट, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो एक एब्रेसिव्स करके एक सब सेक्टर होता है, जिसमें कि आपके दो स्टॉक्स, तो मतलब डुओपोली है। तो एक आपके इसमें ग्रिंडवेल नॉर्टन, जो कि आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं, यू आर फॉलोइंग अस, यू विल बी नोइंग बाय ऑलरेडी नाउ के जो है ग्रिंडवेल है, और दूसरा जो है इसका जो सेकंड स्टॉक है इसमें कार्बोरंडम। आपको ये समझ करने की भी जरूरत नहीं है इसमें फंडामेंटली कि कंपनी क्या करती है कैसे है, चार्ट इज टेलिंग यू योरसेल्फ। तो अब एक डिसेंट कंसोलिडेशन में चल रहा है, इतना डिसेंट रन अप दिया है, तो 4-5 महीने का कंसोलिडेशन तो बनता ही है इसका। तो ये फ्लैग पैटर्न है, ये पोल है, और ये इसका कंसोलिडेशन चल रहा है। अब ये जब भी ये और ये इस टाइम पे बड़े डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड पे अवेलेबल है, और अगर इन केस अगर ये भी चैनल भी ब्रेक होता है और 13 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास मिलता है, तो दिस इज द काइंड ऑफ बार्गेन, दिवाली सेल और क्रिसमस व्हाटएवर यू कॉल इट। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से इसमें एक और थीम जो हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं वो पंप्स की होती है। दीज ऑल आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और सब कैटेगरीज ऑफ अ दिस थीम, जो कि हम कैपिटल गुड्स सेक्टर को देख रहे हैं। इसमें अगर आप कंप्रेसर या पंप्स में जाएंगे तो एलगी इक्विपमेंट्स आप देखेंगे कि काफी रेगुलर जो है, इट इज गिविंग यू ब्रेकआउट्स, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसी तरह से एक स्मॉल कैप कंपनी है किर्लोस्कर न्यूमेटिक। किर्लोस्कर न्यूमेटिक अगर आप देखेंगे तो किर्लोस्कर न्यूमेटिक, बीएस रिसोर्सेज, तो ये भी जो है अगर आप देख रहे हो तो ये कंटिन्यूअसली जो है इट हैज गिवन यू डिसेंट इंडिकेशन, और यू कैन कॉल इट एज अ कंफर्मेशन कि ये भी जो है ये ऑल टाइम हाई पे चल रही है। उसके बाद इसी सेक्टर में अगर हम पंप्स कैटेगरी से देखेंगे तो रोटो पंप्स भी जो है वो कंटिन्यूअसली 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई के आसपास में है। तो इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ओवरऑल कैपिटल गुड्स में अब आपको ये नहीं समझने की जरूरत कि कौन सी कंपनी इंडस्ट्रियल है, कौन सी इसमें कार्बोरेंडम जो है वो एब्रेसिव्स है, वो क्या करते हैं, कितना है, आपको चार्ट एवरीथिंग, चार्ट इज क्लियरली इंडिकेटिंग इट, रेगुलर इंटरवल्स। एक बार मिस हुआ, दो बार मिस हुआ, आपको फिर से वो दिख रहा है कि तीसरी बारी में फिर से उसका ब्रेकआउट आ रहा है, डेली में दिखा रहे हैं, यू आर गोइंग थ्रू अवर हैंडल एंड यू आर गेटिंग टू नो। फिर उसके बाद वीकली का जब हम पब्लिश करते हैं, मंथली का, आप खुद उस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू बी गोइंग टू एनीबॉडी एंड आस्किंग कि क्या हो। दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले द बेसिक थीम्स। अब अगर हम देखेंगे तो एक पीछे अब काफी टाइम से हम लोग रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में चेंज आ रहा है जी। टेक्सटाइल सेक्टर आफ्टर मल्टी इयर्स जो है वो वहाँ पे जो कैपेक्स भी अनाउंस हो रहा है, तो कैपेक्स कंपनीज विल अनाउंस ओनली टिल दे हैव द विजिबिलिटी फॉर द अर्निंग्स। नोबडी इज गोइंग, आप आपके पास अगर रीपे करने की लोन की कैपेबिलिटी नहीं, यू विल नॉट गो फॉर बाइंग अ होम एट अ प्राइस व्हिच इज बियॉन्ड योर रीच। अगर आपके पास एक सेफ जॉब है और एनी मींस व्हिच यू हैव गॉट विद यू टू रीपे द एंटायर लोन अलोंग विद द इंटरेस्ट, देन ओनली यू विल गो एंड बाय द हाउस ऑन अ लोन। ठीक है, तो ये देखिए आप सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए, लीडर देखिए आप, सेक्टर लीडर, यहाँ पे आपको चार्ट में क्लियरली बता रहे हैं, मतलब अब तो टेलविंड्स में तो हर चलेगा, छोटा मोटा स्टॉक हो बड़ा हो कोई भी हो, सब चलेंगे इससे। ये दिख रहा है, ये क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है आपको कि टेक्सटाइल का कोई इंडेक्स नहीं है,
जो कि लिस्टेड हो। लेकिन अगर इसके सारे स्टॉक्स जो है मेजोरिटी अगर वो 52 वीक हाई मार रहे हैं या ऑल टाइम हाई मार रहे हैं, इवन अगर आप देखेंगे तो इसका जो सबसे पिटता था स्टॉक्स, काइटेक स्टोरी आती है और स्टोरी प्ले आउट नहीं होती, और फिर उसके बाद में देखिए सीधा काइंड यहाँ से एकदम से अप ट्रेंड में गया और इतना नीचे पिट के आया। राइट, इसकी खूब पिटाई हुई है अच्छी खासी। वी सी द ट्रेंड हियर कि मतलब कितना ज्यादा जो है दिस स्टोरी वाज प्लेड आउट, बट इवेंचुअली डिड नॉट टर्न अप द वे इट वाज यू नो टोल्ड। अभी उसमें भी आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी, अभी जो है उसको ब्रेक कर दिया इस करंट मंथ में, मतलब क्लोज कल होगा इसका। राइट, आप काइटेक्स को देख रहे हैं। उसी तरह से अगर आप इसमें और देखेंगे तो आपको जिंदल पॉली देखने को मिलेगा, सॉरी जिंदल वर्ल्ड, माय बैड। जिंदल वर्ल्ड को देखिए आप। सब इसको लेने का अभी मतलब जो है कोई पॉइंट नहीं बनता है, बिकॉज बहुत ज्यादा रीच से बाहर जा चुका है। यहाँ पे फंसने के चांसेस ज्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं। लेट इट कम डाउन विद सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक, और वो पुल बैक आता है, ये इधर से एवरेज भी ऊपर जाएगी, मूविंग एवरेज, वो नीचे आता है, कहीं पे आपको अच्छी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड जोन में मिलता है। यू शुड गो एंड प्लान योर एंट्री, यू शुड नॉट डायरेक्टली जंप इन एज अ पार्ट ऑफ योर फोमो। इतना बड़ी कैंडल दिख रही है मंथ की, ये भी पिछले 4 मंथ में यहाँ पे स्टक होने के चांसेस ज्यादा है। सो आई पर्सनली नेवर प्रेफर दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स वेयर देयर इज अ डिसेंट रन अप। और हम लोगों ने पिछले कई उसमें देखा भी है, जो अभी हमने डिस्कस किए स्टॉक्स कुछ भी रेफरेंस पर्पज से, कि वहां पे इतनी सिंगल साइडेड मूव देखने के बाद कितना कंसोलिडेशन होता है, यू विल बी गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, बोर्ड टू सिट ऑन 5 6 months इफ यू आर अ ट्रेडर एंड यू एंटर दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमारे को क्लियरली दिख रही है। अब इसमें स्पिनिंग में भी देख सकते हैं आप, नाहर स्पिनिंग, उसके बाद में नाहर स्पिनिंग को देखिए आप। नाहर स्पिनिंग के बाद आप नितिन स्पिनर्स को देखिए। मतलब चार्ट में आप देखिए ना, हर जगह पे आपको पता चल रहा है कि टेक्निकल्स के बेसिस पे अंबिका कॉटन को देखिए। अब इसमें भी जो है तरह तरह के मतलब सब कैटेगरीज होंगी टेक्सटाइल्स में, कोई वीविंग होगा, कोई इंटीग्रेटेड होगा, कोई जो है सिर्फ जस्ट फिनिश प्रोडक्ट के लिए होगा, जैसे अरविंद वगैरह है। आप इसमें देखिए सारा, ये भी फैशन, अरविंद को देखिए आप, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के आसपास, इट इज क्लियरली गिविंग यू सेम रेफरेंस, सेम कंफर्मेशन की सेक्टर जो है ओवरऑल ट्रेंड में हो गया है। अगर आप हम पैकेजिंग के लिए बात करें फिर से, तो आप पॉलीप्लेक्स लीडिंग स्टॉक देखिए इस सेक्टर का। तो जो पॉलीप्लेक्स है दैट इज कंटिन्यूअसली रनिंग, अब कंसोलिडेशन फेज में, और इट माइट बी देयर फॉर मोर ड्यूरेशन आल्सो, क्योंकि सिंगल साइडेड रन अप हुआ। तो यहाँ पे जो था, अब देखिए एंट्री धीरे धीरे बन सकती है अगर और थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलता है। पॉलीप्लेक्स देखिए, यूफ्लेक्स देखिए। मतलब सी ये इतना रनअप के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। तो और चैनल के अपर एंड पे नहीं आया, लोअर एंड पे है, और रीजनेबल वैल्यूएशंस भी ठीक है इसका कंपैरेटिवली, फंडामेंटली अगर आप बात करेंगे in terms of the future visibility and the scalability of the opportunity size जो भी मार्केट में है, सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटी साइज उसके कंपैरिजन में देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पे ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। कॉस्मो फिल्म्स इज वन ऑफ द अदर प्लेयर इन द सेम सेक्टर। तो सब सारे चीजें ऊपर चल रही हैं कंटिन्यूअसली, आप क्लियरली इंडिकेशन मिल रही है। So why you will go to unknown territories of yes banks and your maybe somebody where management has got changed, उसमें एक वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड मैनेजमेंट की वजह से चेंज हो रहा है, तो टर्न अराउंड कैंडिडेट है। why we should be going for जिंदल पॉली को देखिए आप, सेम सेक्टर में मोल्टेक पैकेजिंग को देखिए। मतलब स्टॉक्स आपको क्लियरली बता रही है, यहाँ पे कंसोलिडेशन चला है इतना बड़े डिसेंट रन के बाद। मोल्टेक को देखिए, मोल्टेक पैकेजिंग, सी इट इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। और देखना तो मैक्स वेंचर्स को देखिए। तो पैकेजिंग के हर स्टॉक में अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी रनअप के बाद कंसोलिडेशन चल रहा है, रीटेस्ट हो रहा है, इसको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द सेक्टर्स इफ एट ऑल यू डोंट हैव एनी इंडेक्स टू फॉल बैक अपॉन। स्टॉक्स उसके अगर सारे 52 वीक हाई अब ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहे हैं, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन डिमांड इज देयर। कोई ना कोई तो है जो इसमें पैसा डाल रहा है। वो स्मार्ट मनी अगर है और वो इस सेक्टर को
समझ के अपने रिसर्च करके आपके लिए रेडीमेड एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि यू हैव टू जस्ट राइड द ट्रेन. Even at times, if you don't do or you're not capable to spend some time, or you are not having that skill to do all this balance sheet analysis and cash flow कैसा है, inventory days कितना है, debtor days कितना है, accounts payables कितना है, these all things, even if you cash conversion cycle कितना, आप सबको ये सब देखने की जरूरत नहीं. Everything is being getting reflected on the charts. This is how you will come to know. This is what I intended to share. There is a lot of content which I can talk about specific to this thing, but being a Sunday, and we do have our own time constraints, we do have other commitments as well. So I will limit this discussion to here only. And I hope what I tried or what I intended to share, जो कि मेरा एक पर्पस था इस वीकेंड पे आप लोगों के साथ शेयर करने का, कि कैसे मैं अपनी पूरी जो है स्ट्रेटेजी बनाता हूँ और कैसे उसके लिए मैं एनालिसिस करता हूँ. आई थिंक आप लोगों को ये वीडियोस सीरीज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के थ्रू क्लियर हो गया होगा. एंड आई होप दैट दिस एड्स वैल्यू इन योर ओन डिसीजन मेकिंग. इन सब चार्ट्स को आप खुद देखिए अपने एंड पे, या इस वीडियो को बार बार, दोनों सीरीज के जो दोनों वीडियोस हैं इनको आप बार बार देखिए. आई होप दैट इट विल ऐड वैल्यू टू योर learning curve. So thanks all. Finally, let's conclude this session. Or if you do have any queries, you can directly DM to me on Twitter, or you can mail me at. I will write the email ID as well, so you can reach out to me at niveshakbharat@gmail.com. Either way, Telegram पे भी you can see, Twitter पे you can follow ready-made research if at all you feel like it adds value. So जो कि daily के breakouts हम लोग share करते हैं. This is all what I had for today, and I wanted to discuss elaborately for the long-term wealth creation aspect of the capital markets. So thank you for your patience and going through all the content. Happy weekend, happy remaining weekend, and enjoy with your family. Stay safe, stay inside, and do join us on our social platforms, where we will be definitely going forward as well, sharing the exclusive learning content. Thank you so much.